हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट एग्ज़ाम की सीडीपी मास्टर सीरीज़ में कल हमने नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था इंटेलिजेंस, जिसको हम कह रहे थे बुद्धि। कल हमने देखा था कि जो बुद्धि है वो एक सिंगल एबिलिटी नहीं होती है, ये सेट ऑफ एबिलिटीज़ होती हैं। बहुत सारी एबिलिटीज़ को जब एक जगह मिला दिया जाता है तो वो बुद्धि होती है। ये बच्चे के संज्ञान से रिलेटेड होती है। किसी में ज़्यादा बुद्धि होती है, किसी में कम बुद्धि होती है। इसका मतलब कोई लेस इंटेलिजेंट होता है, कोई मोर इंटेलिजेंट होता है। जो बुद्धि है इसके बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं वो भाषा में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, उनकी जो वाक पटुता है वो बहुत ज़्यादा होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे रीजनिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। मतलब ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हुआ कि कुछ बच्चे लैंग्वेज में इंटेलिजेंस हैं, कोई बच्चे मैथ्स में इंटेलिजेंट हैं, कोई बच्चे धार्मिक जो चीज़ें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, कोई बच्चे सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी बुद्धि उसमें होती है। इस तरह से हर एक मनुष्य में अलग अलग तरह की बुद्धि पाई जाती है, इंटेलिजेंस पाई जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर एक मनुष्य में सिर्फ एक ही टाइप की बुद्धि मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मनुष्य में एक या दो या तीन या उससे भी ज़्यादा टाइप की बुद्धि प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जो एक टाइप की बुद्धि है वो मोस्ट प्रोमिनेंट होती है, वो अलग से ही हमें बच्चों में दिख जाती है। तो ये जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो क्या है? सेट ऑफ एबिलिटीज़ हैं। बुद्धि है ये रिलेटेड किससे है? संज्ञान से है, किसी भी मनुष्य के कोग्निशन से है। जो बच्चे का संज्ञान, मनुष्य का कोग्निशन है, उससे मनुष्य क्या करता है? किसी भी चीज़ को समझता है, जज करता है, इवेलुएट करता है। ये सब चीज़ें कहाँ से करता है? वो बुद्धि से करता है। फिर हमने देखा था कि जो बुद्धि है, सबसे पहले बुद्धि पर काम करने वाले मनुष्य कौन थे? बिनेट थे, जिन्होंने 1905 में इंटेलिजेंस पर काम किया था। फिर इन्होंने 1908 में मेंटल एज की बात की थी, एमए की बात की थी। फिर 1912 में स्टर्न आए थे, जिन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर उसके बाद 1916 में टर्मन आए, जिन्होंने रिवाइज्ड फॉर्मूला दिया था आईक्यू का, जिसमें उन्होंने क्या फॉर्मूला था? MA/CA इंटू में 100। ये क्या था? ये आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था? टर्मन ने दिया था 1916 में। फिर हमने देखा था कि जो बिनेट हैं, बिनेट ने अपनी थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने क्या कहा था? यूनिफैक्टर थ्योरी कहा था या फिर वन फैक्टर थ्योरी कहा था। यूनिफैक्टर थ्योरी इन्होंने क्या कहा था कि जो बुद्धि है वो एक ही टाइप की होती है, हर एक मनुष्य में एक बुद्धि प्रेजेंट होती है, सेट ऑफ एबिलिटीज़ होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होते हैं। इनका जो स्टडी का मेन फोकस था वो रिटार्डेड बच्चों पर था, जो असक्षम बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे थे, उन पर था। ये सब हम कल के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयर्समैन ने दी थी। स्पीयर्समैन ने कहा था, जिस तरह से बिनेट ने कहा कि जो बुद्धि है वो एक ही प्रकार की होती है, स्पीयरमैन ने बिनेट के काम को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो एक टाइप की नहीं होती, वो दो टाइप की होती है। टू फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं? एक तो उन्होंने कहा जी फैक्टर, जिसको हमने माना जर्नल, जिसको हमने कहा सामान्य, और जो दूसरा फैक्टर है वो होगा स्पेसिफिक, जिसको हमने कहा विशिष्ट। इसीलिए इन्होंने टू फैक्टर दिए, इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम पड़ा टू फैक्टर थ्योरी। तो किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी। स्पीयरमैन ने 1927 में कहा कि कोई भी चाइल्ड है, कोई भी मनुष्य है, उसमें टू प्रकार की बुद्धि होगी। एक तो जी फैक्टर बताया और एक उन्होंने एस फैक्टर बताया। एस फैक्टर, जो जी फैक्टर है ये सामान्य फैक्टर है, सामान्य है, ये हर एक मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटी हैं वो हर एक मनुष्य में अलग होती हैं। हर एक बच्चा है वो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाता है, वो अपनी बात सामने वाले को समझा पाता है और दूसरे की बात समझ भी पाता है। लेकिन कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं लिंग्विस्टिक में। वो बच्चे क्या करते हैं? भाषा में उनकी इतनी पकड़ होती है कि वो किसी को भी अपनी बात में नहीं जीतने देते। उनकी वाक पटुता इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपनी बात, अपनी गलत बात भी वो सही तरीके से रख सकते हैं। बच्चे ने ये जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस दिखाई, ये कहाँ चली जाएगी? स्पेसिफिक में चली जाएगी। भाषा के बारे में जानते सब लोग हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो वाक पटुता दिखा रहा है, वो किस में आ जाएगा? स्पेसिफिक में आ जाएगा। वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई। इसी तरह से किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें, सामान्य एबिलिटी हर किसी में होती है, वो अपने एनवायरनमेंट से और हेरिडिटी से कुछ ना कुछ अपने आप सीख लेता है।
कोई भी मनुष्य अपने वातावरण से सामान्य बोलचाल की भाषा या फिर सामान्य कोई भी एबिलिटी है वो एक्वायर कर लेता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं उनमें स्पेसिफिक एबिलिटी पाई जाती है, जैसे कुछ सिंगर हो गए उनमें वो स्पेसिफिक हो गया। गुनगुना कोई भी लेता है, लेकिन कोई अच्छा गाता है, जो सिंगर बना वो कौन बना, जिसके पास स्पेसिफिक एबिलिटी थी, जिसके पास एस फैक्टर था। इसी तरह से कुछ लोग क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, तो जो क्रिकेट खेला वो क्या हुआ, उसका एस फैक्टर हुआ। सचिन तेंदुलकर को लेके चले तो उनका जो स्पेसिफिक फैक्टर है, जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, वो क्या हुआ, क्रिकेट हुआ। लेकिन वो फुटबॉल भी खेल लेते हैं, वो बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, तो ये क्या हुआ, वो सामान्य एबिलिटी हुई कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो उसकी सामान्य एबिलिटी है। लेकिन वो प्रोफिशिएंट किसमें है, स्पेसिफिक, उनकी जो स्पेशलिटी है वो कहाँ पर है, वो क्रिकेट में होगी, वो क्या होगा, आपका स्पेसिफिक होगा। आई थिंक ये टर्म क्लियर हो गई होंगी। जी फैक्टर क्या होता है और एस फैक्टर क्या होता है। जी क्या होता है, सामान्य होता है, जो लगभग हर एक मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन एस फैक्टर है, ये स्पेसिफिक होता है, कुछ ही लोगों में पाया जाता है। कुछ लोग ही अच्छे सिंगर होते हैं, कुछ लोग ही अच्छे क्रिकेटर होते हैं, कुछ लोग अच्छे नेता होते हैं, मतलब उनमें पॉलिटिकल जो इंटेलिजेंस है, कुछ लोग बहुत सोशल होते हैं, उनमें सोशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो ये क्या हुई, स्पेसिफिक हुई। एक मनुष्य में, एक बच्चे में एक या एक से ज़्यादा भी स्पेसिफिक फैक्टर पाए जा सकते हैं, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पाई जा सकती है। कोई बच्चा बहुत अच्छा खेल भी सकता है, कोई बच्चा एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा हो सकता है, तो उसमें दो तरह की इंटेलिजेंस पाई गई। तो स्पेसिफिक जो फैक्टर हैं, जर्नल फैक्टर में बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर भी ऐड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होंगे, बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर भी हम जर्नल के साथ ऐड कर सकते हैं। एक ही बच्चे में बहुत सारे स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली देखा गया है कि कोई भी मनुष्य है वो एक फील्ड में सबसे अच्छा होता है। हम भी अपने आप को भी हम एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो एक फील्ड है, एक जो एरिया ऐसा है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि ये मेरा जो एरिया है या फिर ये जो फील्ड है इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब हर किसी में स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं, उनको हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। और पहचानेंगे कब, जब हमें इन्वायरमेंट मिलेगा, हमें एक्सपोजर मिलेगा, हम अपने ऊपर, खुद के ऊपर भी हमें एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि हम में कौन सी स्पेसिफिक एबिलिटी है और फिर उसी पर काम करना चाहिए, तभी हम जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। सामान्य एबिलिटी हर किसी में होती है और अगर हम उन्हीं में उलझे रह गए तो कोई भी स्पेसिफिक एबिलिटी है वो निकल कर नहीं आएगी। हम खुद को ही नहीं पहचान पाएंगे कि हमारे अंदर कौन सी स्पेसिफिक एबिलिटी हैं। हर एक मनुष्य में कोई ना कोई स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ पहचान करने की ज़रूरत है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा एस फैक्टर एंड जी फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है। अब एक वर्ड आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को हम पी से डिनोट करते हैं। क्या है परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, स्पेसिफिक फैक्टर का और जनरल फैक्टर का। इसका मतलब क्या है, हम कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए स्टेज पर कोई सिंगर परफॉर्म ही कर रहा है, तो उसकी जो स्पेसिफिक एबिलिटी क्या हुई, स्पेसिफिक तो है कि वो सिंगर है, वो गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन उसकी जर्नल एबिलिटीज़ क्या होंगी, वहाँ पर उसकी जो जर्नल इंटेलिजेंस है वो भी मदद कर रही है कि वो एक सोशल एनवायरनमेंट में है, उसे लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, वो चीज़ें भी उसकी वहाँ पर आ रही हैं। किस तरह की उसने बॉडी लैंग्वेज शो करनी है, वो चीज़ें भी वहाँ पर इंक्लूड हो रही हैं। वो किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, जर्नल फैक्टर में होती हैं। तो परफॉर्मेंस, जब भी मनुष्य में कोई भी परफॉर्मेंस होती है, जब भी मनुष्य कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है तो वो परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो जो परफॉर्मेंस निकल के आती है वो सिर्फ और सिर्फ ना तो स्पेसिफिक की होती है और ना ही सिर्फ जर्नल की होती है। जहाँ पर दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी, स्पेसिफिक प्लस जर्नल, तभी परफॉर्मेंस बाहर निकलती है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक को हम अलग थलग कर दें कि हम सिर्फ और सिर्फ हम भाषा में बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो बाकी चीज़ें सब इनको इग्नोर हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हम स्पेसिफिक एबिलिटीज़ ही शो करते हैं। नहीं, परफॉर्मेंस में हमेशा स्पेसिफिक प्लस जर्नल दोनों एबिलिटीज़ हम शो करते हैं, तभी हमारी परफॉर्मेंस है वो बाहर निकल के आती है। जी फैक्टर और एस फैक्टर को हम डिटेल में समझते हैं। जो स्पियर्समैन ने 1927 में टू फैक्टर थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की। तो जो जी फैक्टर है, जर्नल फैक्टर है, ये क्या होता है? देखिए, जो जर्नल फैक्टर है ये इनबॉर्न एबिलिटीज़ होती हैं। इनबॉर्न एबिलिटी होने का मतलब ये हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। जी फैक्टर क्या होता है? जी फैक्टर में जो एबिलिटीज़ होती हैं
वो इनबोर्न एबिलिटीज़ होती हैं। इट इज़ यूनिवर्सल इनबोर्न एबिलिटीज़। इसका मतलब क्या हुआ, ये आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। जो जी फैक्टर है ये आनुवांशिकता से मिलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने माता पिता के जीन्स के थ्रू जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जी फैक्टर मिल रहा है। हमारे माता पिता के जीन्स के थ्रू जो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुआ उससे हमें कौन सी एबिलिटीज़ मिली, सामान्य एबिलिटीज़ मिली, जिनको हम कह रहे हैं जी फैक्टर। तो इसका मतलब ये हाईली किससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ, आनुवांशिकता से इन्फ्लुएंस्ड हुआ। फिर उसके बाद है जी फैक्टर है वो डेली लाइफ जो एक्टिविटीज़ हैं, जो दिन प्रतिदिन की जो भी गतिविधियां हैं उनमें हमारी मदद करता है। डेली रूटीन के जितने भी काम हैं वहाँ पर हमें अपनी सामान्य बुद्धि लगानी होती है, सामान्य एबिलिटीज़ लगानी होती है। वहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक एबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जो भी काम है, मान लीजिए खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सीख चुके हैं, उन चीज़ों को हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमें क्या हो जाती है, वहाँ पर हमें आदत पड़ जाती है, वहाँ पर हमें आदत बन जाती है। जिस चीज़ की हमें आदत बन जाती है वो चीज़ें, उन चीज़ों को करने के लिए हमें किसी भी स्पेसिफिक एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती। तो जो सामान्य एबिलिटीज़ हैं, जो जी फैक्टर है, वही हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में मदद करता है। उसके बाद है इट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये चेंज नहीं होता है, ये फिक्स है। हेरिडिटी से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहती हैं। एक बार जो हमें कंसेप्शन के टाइम जो ट्रेट्स माता पिता के जीन्स के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई, हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो गई, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। ऐसा तो नहीं है कि वो चेंज हो जाएंगी, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होती हैं। जो भी मनुष्य में जनरल एबिलिटीज़ हैं, जो सामान्य एबिलिटीज़ हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। चाहे आप उसे कितना भी एनवायरनमेंट का एक्सपोजर दें, वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जीन्स तो हमें एक ही बार अपने माता पिता के थ्रू मिलते हैं। जो हमें अपने माता पिता के थ्रू मिल गया वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। मतलब हेरिडिटी है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। तो आप ये याद रखिएगा, जो जी फैक्टर है, जो सामान्य फैक्टर है, वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो अमाउंट ऑफ जी फैक्टर है, जी फैक्टर की जो अमाउंट है वो हर एक मनुष्य में अलग होती है। आप दो लोगों का कंपैरिजन करेंगे तो एक मनुष्य के जी फैक्टर है वो अलग होगा, दूसरे मनुष्य का जी फैक्टर है वो अलग होगा। एक मनुष्य को काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दूसरा उसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लगा देता है। तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुए। हर एक मनुष्य में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे बेस्ड होती हैं। हर एक मनुष्य एक दूसरे से अलग होता है। हर एक मनुष्य की जो इंटेलिजेंस है वो अलग होती है। हर एक मनुष्य की सोचने समझने की जो क्षमता है वो अलग होती है। तो हर एक मनुष्य का जो जी फैक्टर है वो भी अलग अलग होता है। मुझ में जी फैक्टर अलग है, आप में अलग है, किसी तीसरे में अलग होता है। तो जर्नल फैक्टर है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। एक मनुष्य में ज़्यादा या कम हो सकता है। बच्चों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उनमें जो जी फैक्टर की अमाउंट है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। जिस भी चाइल्ड में जी फैक्टर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लाइफ में सक्सेस हो जाए। लाइफ में सक्सेस होने का क्या मतलब है, लाइफ में सक्सेस होना, लाइफ में सक्सेस होने का मतलब क्या है कि हम एक गोल को अचीव कर लें, हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पा लें, डेली रूटीन की जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको कर पाएं, सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाएं, सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाएं। देखिए बहुत से बच्चे इंटेलिजेंस का मतलब और सिर्फ एकेडमिक्स से लेके चलते हैं, पढ़ने लिखने से लेके चलते हैं, सोचने समझने की क्षमता से लेके चलते हैं कि कोई मैथ्स में कर पा रहा है तो वो इंटेलिजेंट है। लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंस एकेडमिक्स नहीं होता है। इंटेलिजेंस है वो दूसरे एस्पेक्ट में भी होती है। जैसे सोशल एस्पेक्ट की हम बात करें, हम सोसाइटी के साथ कितना जल्दी एडजस्ट कर पाते हैं, जल्दी हम सोसाइटी में मिलजुल पाते हैं, वो भी एक तरह की इंटेलिजेंस है। अगर किसी बच्चे में सोशल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो वो सोसाइटी के साथ कोप अप नहीं कर पाएगा, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो जी फैक्टर है, जी फैक्टर में सब कुछ इंक्लूडेड है। जितनी भी तरह की जो स्पेसिफिक फैक्टर हैं वो सारे जी फैक्टर में इंक्लूडेड हैं। जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल पावर है, जो तर्क देने की क्षमता है, जो लॉजिकल पावर है, वो भी हो गई, सोशल भी हो गई, उसके साथ साथ उसे नैतिक भी होना पड़ेगा, उसे उसके साथ साथ उसकी भाषा का डेवलपमेंट भी होना पड़ेगा, उसका जो इमोशनल है वो भी होगा। ये सब क्या हो गए, उसके स्पेसिफिक फैक्टर हो गए। ये सारे स्पेसिफिक फैक्टर मिलकर जी फैक्टर बनाएंगे और जितना ज़्यादा जी फैक्टर होगा उतना ही वो लाइफ में सक्सेस
अचीव कर पाएगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे में जी फैक्टर की कमी है, मान लीजिए उसमें जी फैक्टर कम है, तो वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो अपनी डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पाएगा, तो उसकी लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा जी फैक्टर, जिसको हमने कहा है सामान्य फैक्टर। सामान्य फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा हेरिडिटी से प्रभावित होता है, आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, ये स्थिर रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। हर एक इंडिविजुअल में जी फैक्टर अलग अलग हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। जिस मनुष्य में जी फैक्टर ज़्यादा होगा उसको लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं एस फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। एस फैक्टर है जिसको हम विशिष्ट बोल रहे हैं, स्पेसिफिक फैक्टर बोल रहे हैं। ये मोस्टली एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, वातावरण से रिलेटेड होता है। मतलब एस फैक्टर बच्चा एक्वायर करता है अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास से। एस फैक्टर जिसको हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक फैक्टर, ये कहाँ से एक्वायर करता है? वातावरण से। बच्चे को जिस तरह का वातावरण मिलेगा बच्चे में उसी तरह की स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हो जाएंगी। अगर किसी बच्चे के माता पिता खेल से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं, मान लीजिए किसी भी बच्चे के माता पिता खेल से रिलेटेड किसी फील्ड में है, तो बच्चे की भी खेल में रुचि बढ़ जाएगी, तो उसका जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो उसी फील्ड में जनरेट हो जाएगा। किसी के माता पिता अगर नेता हैं तो बच्चा भी नेता ही बनेगा। अगर किसी के माता पिता मिट्टी का काम करते हैं तो बच्चा भी मिट्टी का काम करना ही सीख जाएगा। ये चेंज हो सकता है, ये वातावरण से प्रभावित होता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल में जो बहुत सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती है। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, उसमें जी फैक्टर 3 जी फैक्टर हैं। एक तो ये फुटबॉल में माहिर है, फुटबॉल में इसका इंटरेस्ट है, दूसरा इसका एकेडमिक्स में भी है, और तीसरा इसका सोशल में भी है। ये 3 जी फैक्टर हैं किसी भी मनुष्य में। तो हो सकता है एक जी फैक्टर ज़्यादा हो, एक जी फैक्टर कम हो, एक जी फैक्टर उससे भी ज़्यादा हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही 33% होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 25% भी हो सकता है, ये 50% भी हो सकता है। मतलब इनका रेशो चेंज हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों बराबर ही हों। एक इंडिविजुअल में बहुत सारी जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं उनका रेशो कम या ज़्यादा हो सकता है। हम पढ़ रहे थे कि जर्नल इंटेलिजेंस में हमने देखा था कि जर्नल इंटेलिजेंस एक मनुष्य में एक जैसी ही होती है। ऐसा नहीं है कि जर्नल इंटेलिजेंस उसकी कम या ज़्यादा होगी। उसमें एक सेट एबिलिटीज़ को ही हमने जर्नल इंटेलिजेंस कहा है। उसमें जो हम कंपैरिजन कर रहे थे तो 2 लोगों में कर रहे थे, 2 बच्चों में कर रहे थे। 2 इंडिविजुअल में जो जर्नल इंटेलिजेंस है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं, जो एस फैक्टर है, वो सेम इंडिविजुअल में ही अलग अलग हो सकता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी समझाया। तो ये एस फैक्टर एंड जी फैक्टर का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जी फैक्टर एक ब्रॉड टर्म है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। जितनी भी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं वो सब जी फैक्टर में आ जाती हैं। तो आज हमने डिस्कस की स्पियर्समैन की 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें एस फैक्टर एंड जी फैक्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।